जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीक बहुत तेज हो गई है। आज़ादी की मांग बहुत जोर पकड़ रही है और हालत ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है वहां बिल्कुल बेदम और बेबस दिखाई दे रही है बलोचों के हौसले के आगे। अभी एक दिन पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर क्वेटा में थे और उन्होंने एक जलसा किया और वहां उन्होंने बलोचों को हड़काने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बलोच किसी फरेब में नहीं आने वाले। पाकिस्तान की करतूत को बलोच देख चुके हैं। और मैं एक आज आपको बता रहा हूं, एक एक शख्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं जिनका नाम है मीर यार बलोच। मीर यार बलोच एक पत्रकार, एक एक्टिविस्ट, एक राइटर। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस डेलीगेशन को भी एक चिट्ठी लिखी जो भारत का पक्ष विदेशों में जाकर रख रहा था। पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने एक्शन लिया, जिस प्रकार भारत ने एक कार्रवाई की, उसके बाद जो माहौल बना, फिर भारत का डेलीगेशन 38 देशों में गया, 38-39 देशों में, जिसमें शशि थरूर भी शामिल थे, बहुत सी पार्टियों के नेता थे। उस डेलीगेशन को भी एक पत्र भेजा है मीर यार बलोच ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो बाहर जाकर पाकिस्तान की करतूतों को उजागर कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान के मुद्दे को भी उतनी ही प्रमुखता से वहां पर उठाएं। अब ये तो भारत का भारत सरकार का फैसला होगा, भारत सरकार क्या करती है क्या नहीं करती। वैसे बलूचिस्तान को भारत का नैतिक समर्थन तो है ही, मोरली हम बलूचिस्तान के साथ हैं। अभी मीर यार बलोच, जो कि एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी को। तो पहले मैं जरा मीर यार बलोच को आपकी स्क्रीन पर लाना चाहता हूं। मीर यार बलोच कौन है, जरा ये देख लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है मीर यार बलोच। मीर यार बलोच आपकी स्क्रीन पर है। पेशे से लेखक, पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र को नया राष्ट्र रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान नाम देने वाले इस युवा बलोच आंदोलनकारी के अंदर तानाशाही और शोषण के खिलाफ कितनी आग है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की फौज उसे अपने लिए नासूर मानने लगी है। ये मीर यार बलोच हैं जिनका जिनके बारे में लिखा गया है, जिनकी ये फोटो है। ये पाकिस्तान को मानते हैं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है पाकिस्तान, ये मानते हैं पाकिस्तान वैश्विक खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दूसरा, भारत बलूचिस्तान मैत्री के समर्थक हैं। ये मानते हैं कि भारत और बलूचिस्तान बहुत अच्छे मित्र हैं। ये समर्थक हैं भारत बलूचिस्तान की दोस्ती के। भगत सिंह, यानी जो क्रांतिकारी भगत सिंह थे, सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और बटुकेश्वर दत्त, जो क्रांतिकारी हैं हमारे देश की, जो जंग आजादी में जिन्होंने अपनी जानें दी, कुर्बानियां दी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बटुकेश्वर दत्त, ये उनके ये मीर यार बलोच के आदर्श हैं। और ये कई भाषाएं जानते हैं, एक नहीं कई भाषाओं की जानकारी, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और जिस तरह से ये आवाज उठा रहे हैं, अभी जिस वक्त पाकिस्तान ने आतंकवादी कायराना अटैक किया पहलगाम में, हमारे 26 टूरिस्ट उसमें मारे गए, उसके बाद भारत ने जब पहलगाम हमले का जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उस समय मीर यार बलोच ने उस वक्त आवाज उठाई थी और ये कहा कि ये पाकिस्तान को ये बिल्कुल सबक सिखाया जाना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। भारत समर्थक हैं ये, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है मीर यार बलोच। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए,
वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और जितना हो सके दूर 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 तक पहुंचाएं। जो बलोच भाई हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं उनको। तो ये थे मीर यार बलोच। इन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि एक उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है, उसी में अपनी चिट्ठी भी है उनकी। उन्होंने एक्स पर कहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान के डीएनए में गहराई से समाया हुआ है और कुछ अलग अलग अभियानों से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के डीएनए में है आतंकवाद, ये मीर यार बलोच कहते हैं कि पाकिस्तान के डीएनए में है आतंकवाद। ठीक, ऐसे खत्म नहीं होगा ये। अच्छा, इसमें ये लिखते हैं कि बलोच पश्तून इस आतंक के केंद्र पाकिस्तान को हराने के लिए भारत के दीर्घकालिक साझेदार हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इस आतंक का जो सेंटर है पाकिस्तान, जहां ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी मारे गए, अमेरिका ने मारा उसको, तो जो नर्सरी है पाकिस्तान में, इसको ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। उसको हराने के लिए हम यानी बलोच और पश्तून जो पठान है वो भारत के दीर्घकालिक साझेदार हो सकते हैं। मीर यार बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के साथ साथ स्वतंत्र पत्रकार और लेखक भी हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तान के चरमपंथी आतंकवादी ताकतों द्वारा किए गए हमले के प्रतिशोध में आतंकवादी ठिकानों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने में आपकी सेना, वायुसेना और अन्य रक्षा संस्थानों की साहसिक कार्रवाई को आने वाली पीढ़ियां सुनहरे शब्दों में याद रखेंगे। मैंने कहा ना, इन्होंने बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जो भारत की एयरफोर्स ने काम किया आतंकवादी अड्डों को तबाह करने में, ये पाकिस्तान में जो पनप रहे हैं उनको, उसको याद रखेगी, मतलब आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री को संबोधित करते उन्होंने ये कहा कि आपने अभी एक रैली में कहा था कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना आतंकवादी हमला 1947 में किया था, जो इसके बनने के कुछ समय बाद ही हुआ। इससे ये स्पष्ट है कि आतंकवाद पाकिस्तान के डीएनए में गहराई से समाया हुआ है। बलोच नेता ने कहा कि 27 साल पहले 28 मई 1998 को पाकिस्तान की जो जिहादी फौज है उसने बलूचिस्तान की खूबसूरत धरती को अपने एटमी परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया। जो पाकिस्तान ने जो परमाणु परीक्षण किया था वो बलूचिस्तान के ही एक इलाके में किया था जिसका नाम चगई पर्वतमाला है। राजसी रसकोह पहाड़ों को इन्होंने घातक विस्फोटों में बदल दिया और उसका परिणाम ये है कि आज भी बहुत सारी आबादी बलूचिस्तान की रेडिएशन की चपेट में है। जो उस वक्त जो रेडिएशन हुआ था धमाकों के बाद, उसके बाद बहुत से इलाकों में आज भी जो महिलाएं हैं उनसे वो जो जो वो पीड़ित हैं और बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी काफी मतलब उनको एक शारीरिक चुनौतियां हैं उनके सामने। असामान्य बच्चों को वहां की महिलाएं जन्म दे रही हैं जो कि विकलांग भी होते हैं। ये पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान को इस्तेमाल किया ना, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की धरती को इस्तेमाल किया लूटने के लिए, वहां के संसाधनों को लूटने के लिए। बलोचों को उनका हिस्सा नहीं दिया, उनके खिलाफ ज्यादतियां की, जुल्म किए, उनको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका 20-20 हजार फीट की ऊंचाई से और उनको गायब कर दिया, फोर्स डिसअपियरेंस। मतलब उनको किस तरह से गायब किया गया ये किसी से कोई छिपा नहीं है। इसके खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन होते रहे हैं। मेहरंग बलोच जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जो कि अभी जेल में इन्होंने बंद कर दिया उनको, वो इसके खिलाफ आवाज उठा रही थी और उन्होंने इस्लामाबाद तक ये आवाज उठाई, लेकिन पाकिस्तान की फौज उस महिला से डर गई, मेहरंग बलोच से डर गई और उसको उन्होंने जेल में बंद कर दिया। मीर यार बलोच ने यह कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कार्रवाई करे और ये पूरा जो इलाका है इसको किसी बहुत बड़े डिजास्टर से बचाने के लिए पाकिस्तान के जो असुरक्षित परमाणु हथियार हैं, समझ रहे हैं आप, जो असुरक्षित परमाणु हथियार हैं उनको जल्द से जल्द नष्ट किया जाए, ये इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है
कि देखिए, मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ। ये मीर यार बलोच ने और क्या कहा है, देखिए। अ, ये है, अभी दिखाता हूँ जी। ये है, ये इन्होंने, ये मीर यार बलोच का एक्स है, ट्विटर हैंडल है। इसमें ये लिखते हैं, ये इन्होंने प्रधानमंत्री को तो चिट्ठी लिखी ही थी, मोदी जी को, और इन्होंने लिखा है एन ओपन लेटर टू ऑल इंडिया पार्टी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डेलीगेशन ऑन वर्ल्ड टूर टू एक्सपोज पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसमें उन्होंने जो नाम लिखे हैं, उन्होंने शशि थरूर जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री संजय कुमार झा जी, बहुत सारे मेंबर हैं। और इसमें इन्होंने यही मांग की कि भाई, आप जिस प्रकार पाकिस्तान के टेररिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया में, उसी तरह आप बलूचिस्तान के लिए भी आवाज उठाएं, बलूचिस्तान के लोगों को की भी मदद करें। ये वो लगातार अपील कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को जो इन्होंने पत्र लिखा है, पत्र की भाषा बड़ी सख्त है, और उन्होंने जो खासकर पाकिस्तान पर ही निशाना साधा है, उन्होंने पाकिस्तान को भी चपेट में लिया है। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, पाकिस्तान जब तक, मतलब पाकिस्तान नाम का एक आर्टिफिशियल मुल्क, एक आतंकवादी देश जब तक इस धरती पर रहेगा, तब तक वो सारी दुनिया के लिए खतरा बनेगा, खतरा बना रहेगा। बलोच नेता ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बलूचिस्तान की विशाल खनिज संपदा को लूट रहे हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, प्राकृतिक गैस, तेल, संगमरमर, यूरेनियम, कोयला और कीमती पत्थर शामिल हैं। इन साधनों का उपयोग, इन जो रिसोर्सेज हैं, इनका उपयोग अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पाकिस्तान कर रहा है, जबकि क्षेत्रीय संघर्षों, खासकर भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ धार्मिक कट्टरपंथियों को प्रॉक्सी के तौर पर ही वो पाल रहा है, पैसा दे रहा है। अगर बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल जाती है, तो ऐसे छद्म, ऐसे नकली, ऐसे जाली, ऐसे फर्जी जो राष्ट्र हैं, ऐसे जो फर्जी देश हैं, मुल्क हैं, उनका समर्थन हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान भूख और प्यास से मर जाएगा। ये मीर यार बलोच ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि बलूचिस्तान के लोग इस वक्त बड़ी भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे होंगे भाई, जिस तरह के हालात हैं बलूचिस्तान में, वो तो मैं बिल्कुल महसूस किया जा सकता है, हम महसूस कर सकते हैं इसको। चीन बलूचिस्तान के गर्म पानी में स्थायी रूप से पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। चीनी सेना के बेड़े ओरमरा, जीवानी और ग्वादर में लंगर डाले हुए हैं, और चीन ने ग्वादर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी चालू कर दिया है। ये लिखते हैं मीर यार बलोच की बलूचिस्तान के लोगों को चीन से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि वह पाकिस्तान के कब्जे वाली सेना को आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक और वित्तीय सहायता देता है। ये सब बलोच लोगों की सहमति के बिना माफ कीजिए, उन्होंने कहा कि ये सब बलोच लोगों की सहमति के, उनके बगैर, उनकी राय के बगैर हो रहा है। और मौजूदा समय हम खाली हाथ हैं, लेकिन युद्ध संकल्प और राष्ट्रीय एकता के साथ हम चीन, पाकिस्तान और तुर्की के संयुक्त गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि आज दुनिया की निगाहें आप यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टिकी हुई हैं। बलोच नेता ने अपने खत में और भी कई बातें लिखी है। ये खत का मजमून बहुत बड़ा है, और उन्होंने एक एक जिक्र किया है भारत और बलूचिस्तान की जो मैत्री है उसको लेकर। एक बड़ा मार्मिक उन्होंने एक कहानी, एक किस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि जब 1948 के बाद एक बलोच भारत चला गया था यहाँ से, तो उसकी एक दुकान हुआ करती थी। उसकी दुकान आज भी एक बलोच एक हिंदू था वहां पर, जिसकी जो अपनी दुकान चलाता था। तो जब वो भारत चला आया और भारत में ही रहने लगा, तो उसके बाद उसकी एक दुकान हुआ करती थी। उस दुकान की आज भी देखभाल एक बलोच कर रहा है। एक बलोच, जो कुछ बलोच भाई हैं, वो उनकी दुकान की देखभाल कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा है कि भारत और बलूचिस्तान की दोस्ती होगी और वो उसके लिए पूरी तरह से पुरउम्मीद है, ये बलोच नेता ने कहा है। और डेलीगेशन जो गया था हमारा अभी कुछ तो वापस लौट आए हैं, कुछ शायद वापस लौटने वाले होंगे। उनसे भी कहा है कि आप जहां आप जाएं, आप कम से कम हमारी आवाज जरूर उठाएं, ये उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान की फौज बलोच आंदोलन का दमन करने के लिए, इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि वो आईएसआईएस, जिसको दाइश का कहा जाता है, दाइश आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है, वो उसका सहारा लेने की तैयारी कर रही है और उनसे वो मदद मांग रही है जिससे बलूचिस्तान के आंदोलन को कुचला जा सके। आपको पता है कि तालिबान के भी आईएसआईएस से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो इस तरह से वो तालिबान को भी टैकल करना चाहता है पाकिस्तान इस रणनीति के तहत। क्योंकि अभी बीच में जो टर्की की जो यात्रा हुई थी, शहबाज शरीफ जो टर्की गए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां उन्होंने बातचीत की तैयब अर्दगान से। और क्योंकि आईएसआईएस को मदद करता है टर्की, तो शायद कुछ धड़ों को वो बलूचिस्तान में लाकर एक्टिव कर दे, जिससे कि बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो। लेकिन देखना यह है कि आगे आने वाला समय क्या होता है। जहां तक प्रधानमंत्री को लेकर पत्र की बात है जो मीर यार बलोच ने लिखा है, तो भारत की अपनी एक नीति है, मोरली भारत बलूचिस्तान के साथ है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमको हमारा एक यहाँ पर एक एग्जाइल में एक दूतावास, मतलब एग्जाइल में तो नहीं, भारत में उनका एक दूतावास होना चाहिए, तो जिससे पाकिस्तान कमज़ोर पड़ेगा। ये उन्होंने कहा है कि अब लेकिन ये भारत के नीति निर्धारकों के ऊपर है। हमारे बहुत बड़ा हमारा थिंक टैंक है जो इस पर सोचता है, वो किस प्रकार सोचते हैं, क्या इतना आसान है ये करना, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट पसंद आया हो तो गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ग्रुप्स में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।